आईटी टूल्स एवरीवन। हम आज इस वीडियो में आईटी टूल्स पपेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आईटी टूल शेफ के बारे में स्टडी की थी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका आर्किटेक्चर, ठीक है, किस तरीके से शेफ काम करता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर पपेट के बारे में स्टडी करेंगे। पपेट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, कैसे वो वर्क करता है और उसके क्या कंपोनेंट। बेसिकली 4 थिंग्स को हमने यहां पे एक्सेस किया है। क्लियर? नाउ स्टार्ट। पपेट एक ओपन सोर्स डिवॉप्स है, डिवॉप्स सिस्टम्स है। एक तरह से ये ऑटोमेटिक मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल है। एक यहां स्टार्टिंग में 2 वर्ड आए हैं, एक तो ओपन सोर्स और एक डिवॉप्स। ओपन सोर्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर हमको सिस्टम फ्री रॉयल्टी के मिलते हैं। उसके लिए हमको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिससे हम आसानी से इंटरनेट के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। डेवऑप्स का मतलब होता है एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस को कंबाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवऑप्स। तो पपेट जो है वो डेवऑप्स सिस्टम है जिसके द्वारा हम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। किसी भी नोड को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक ही सेंट्रलाइज प्लेस से। बेसिक यूज इसका कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, डिप्लॉय मतलब एक्सटेंशन करना और डिफरेंट एप्लीकेशन और सर्विसेज को अरेंज करना। ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये लिनक्स और विंडो प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया है। ये रूबी लैंग्वेज की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज DSL के अंदर इसकी कोडिंग की जाती है। इसके कोड लिखे जाते हैं जिससे हम आसानी से किसी भी सिस्टम को इजीली कॉन्फ़िगर कर सके। यह भी एक तरह का क्लाइंट सर्वर मॉडल है, सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें एक क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं उनमें से एक सिस्टम सर्वर की तरह बिहेव करता है जिसको हम बोलते हैं पपेट मास्टर, और दूसरे जो नोड्स हैं वो क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं जिसको हम बोलते हैं पपेट स्लेव या नोड्स बोलते हैं उनको। हम इनके द्वारा सिस्टम्स को इनिशियलाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ फीचर आइडियोम्पोटेसी इसका मेन फीचर है। जैसे शेफ के अंदर हम आसानी से मल्टीपल मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसी तरीके से पपेट से भी हम मल्टीपल मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यह मशीन चेक करती है अपने करंट स्टेटस को, डिफरेंट मशीन पे चेक करके देखती है कि वो करंट स्टेटस सारी मशीन में एक जैसा है या नहीं है। अगर मान लो कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो ये उसको चेंज कर देती है और जो अपनी इनिशियल मशीन है उससे उसको रिप्लेस कर देती है। क्लियर? इसलिए इसका मेनली हेल्प जो होता है वो मशीन को मैनेज करने में होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसके द्वारा, पपेट के द्वारा हम मशीन को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कीपिंग मशीन अपडेट। और जहां इससे फायदा ही होता है कि हम बहुत सारी मशीन को
जो डिफरेंट मशीन हैं हम उनको एक साथ अपडेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी भी सिस्टम को बार बार रिबिल्ड करें मल्टीपल टाइम। जहां अपडेट की जरूरत है हम एक साथ एक ही जगह से डिफरेंट मशीन को अपडेट कर सकते हैं, जिसका हमने एक नेटवर्क बना रखा है। क्लियर। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म रिसोर्स अब्स्ट्रैक्शंस का काम करता है। अब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि जो चीज हमको जरूरत है केवल वही फंक्शन हम एक्सेस करें, उसी फंक्शंस को हम डिफाइन करें, न कि हम सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करें। हम इसको हाइड कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ ओप्स। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का कैरेक्टर है। इसके द्वारा हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट नोड के ऊपर, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और बाद में जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमको इस चीज की टेंशन की जरूरत नहीं होती है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे या कौन सी कमांड डिफरेंट सिस्टम में चल रही है। इस चीज के बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट ही उसको एक ही मशीन से, जो मास्टर पपेट है उसके थ्रू हम जो स्लेव पपेट्स हैं उन सबके अंदर हम उसको अपडेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करते हैं। दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ पपेट। वर्क फ्लो के अंदर हम बेसिकली 3 स्टेप्स में इसको फॉलो करते हैं। पपेट मास्टर जो है वो डिटेल कलेक्शन करता है नोड की, कौन कौन सी नोड उससे जुड़ी है, उनका करंट स्टेटस क्या है, वो सारी चीज ये यहां पे स्टोर रखता है। उन डिटेल्स को ये डिफरेंट कैटलॉग्स के अंदर डिवाइड करता है। कैटलॉग्स यानी डिफरेंट नोड्स क्रिएट करता है और उस नोड्स में उन कॉन्फ़िगरेशन को सेट करता है। ये सारी चीजें जो है वो पपेट एजेंट के थ्रू होती है, जो एक एप्लीकेशन होता है। हम जिस भी नोड पर अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस पपेट एजेंट्स के थ्रू हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर। हम दोबारा इस चीज को देख सकते हैं कि मास्टर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, और जिस मशीन पर हमको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है उसको भी इसके पास में वो इंफॉर्मेशन रहती है कि वो मशीन कहां है, उसका पाथ क्या है। क्लियर। उसके बाद में जिस तरह से हम शेफ में ओहाई का यूज करते थे, उसी तरीके से यहां पर भी हम वर्क करते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन डिटेल जो है मल्टीपल जो सिस्टम्स है उनकी डिटेल मास्टर पपेट पर सेंड होती है। सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेंड होते हैं। ये उनको अपने पुराने उससे इंफॉर्मेशन से कंपेयर करता है, उन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है। अगर कोई जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके द्वारा एक कैटलॉग क्रिएट करता है, जिसको वो टारगेट पपेट पर एजेंट के थ्रू भेज देता है, पपेट एजेंट के थ्रू उसको सेंड कर देता है। पपेट एजेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को डिजायर्ड स्टेट में मेंटेन करता है। ठीक है। और जब डिजायर्ड स्टेट पे फाइनली वो मेंटेन हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो पपेट मास्टर को सेंड कर दी जाती है, और पपेट मास्टर उस फाइनल जो स्टेटस है उसको अपने पास में स्टोर कर लेता है। नाउ की कंपोनेंट्स ऑफ पपेट। बेसिकली हम पपेट के की कंपोनेंट्स भी देखते हैं। कौन कौन से की कंपोनेंट है, जिसमें मेनली रिसोर्सेज हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स है, फाइल हैं। दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पपेट। पहला है पपेट रिसोर्सेज, जो मॉडलिंग का काम करता है। मॉडल्स के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मशीन को। हर मशीन का अपना खुद का इंप्लीमेंटेशन मॉडल होता है, जिसमें हम रिसोर्सेज को डिजायर स्टेट में मेंशन करते हैं। प्रोवाइडर्स का हम यूज करते हैं, जो कि फुलफिलर्स की तरह यूज करते हैं। इसके थ्रू किसी भी पपेट के रिसोर्सेज को, पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज है उनको पपेट में यूज किया जा सकता है, जिसके लिए एप्ट गेट यम इस तरीके के हम पैकेजेस का यूज करते हैं।
पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर भी ये प्रोवाइडर्स वर्क करते हैं और उनकी डिफॉल्ट स्टेटस को मेंटेन करते हैं। फिर है मैनिफेस्ट, ये रिसोर्सेज का कलेक्शन है जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, उसको टारगेट मशीन पर सेंड करने के काम में आता है। इसमें जो कोडिंग होती है वो रूबी लैंग्वेज में होती है। उसके बाद में मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स एक तरह से की ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है पपेट के मॉड्यूल्स, जिसमें रिसोर्सेज का कलेक्शन होता है, फाइल्स होती हैं, टेम्पलेट होता है मॉड्यूल के अंदर। आसानी से हम इसके द्वारा डिफरेंट ओएस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स पर हम डिफरेंट मशीन का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में टेम्पलेट्स, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि टेम्पलेट्स जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फिल किया जा सकता है। ये भी रूबी एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, कस्टमाइज होते हैं। इसमें कंटेंट कस्टमाइज होते हैं, जिनको हमारी जो नीड है उसी अकॉर्डिंग कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल इनपुट्स के रूप में इनको काम में लिया जाता है। मैनिफेस्ट में इनको डिफाइन करते हैं और इनकी कॉपी जो होती है सिस्टम की लोकेशन पर इसको कॉपी कर दिया जाता है मैनिफेस्ट को। इसमें कुछ स्टैटिक फाइल्स भी होती हैं जो जनरल फाइल्स की तरह वर्क करती हैं और स्पेसिफिक टास्क, किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसको सिंपली कॉपी किया जाता है। जिस भी नोड पर हमको इसको एक्सेस करना है हम उस लोकेशन पे जाके उस पपेट पर हम कॉपी कर देते हैं। इसके अंदर फाइल्स, डायरेक्टरीज और मॉड्यूल्स के अंदर ये स्टैटिक फाइल्स होती हैं, यानी स्टैटिक फाइल्स जो हैं वो मॉड्यूल्स और डायरेक्टरीज में होती हैं। इनके द्वारा कोई भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। आई होप कि आपको यह पपेट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे अपनी क्वेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू। गुड डे।